हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नई मानवता स्कॉलर्स रीइंकार्नेशन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चेहरा को पीछे किए हुए खड़ा रहता है और उसके चारों तरफ खून से लथपथ बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट की लाशें पड़ी होती हैं। वह वहीं खड़ा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वह गुस्से के कारण अपने दांतों को पीस रहा होता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए जब नीचे की तरफ देखता है तो देखता है कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अपने वेपन्स को लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी नीचे से आवाज आती है कि हिम, और वह सभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतने गुस्से में होता है कि वो अपने ऑरा को रिलीज करने के बाद उन सभी को मार देता है और कहता है ब्लडी हेल, ये मैटर नहीं करता है मैंने कित्तों को मारा, वे अभी भी आते जा रहे हैं और यह मुझे पकड़ने के लिए सच में बहुत पागल है। और वह जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी एक मार्शल आर्टिस्ट अपने स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है मर जाओ। लेकिन उसकी स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से टकराकर टूट जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका चेहरा पकड़ता है, उसे जमीन में दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है यह सब कुछ जिसने स्टार्ट किया है वह छिपता रहेगा, क्या यही है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर माउंटेन से जंप करते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। तभी उन सारे लोगों में से एक कहता है रोको उसे, उसे उन तक मत पहुंचने दो। फिर हमें माउंटेन्स के नीचे कुछ बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है। उनमें से एक आगे आता है और कहता है तुम सबने उसे पहले क्यों नहीं रोका। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है यू पैथेटिक बास्टर्ड, तुम्हें अपने जान के अलावा किसी की जान की परवाह नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी थर्ड टेक्निक द स्टॉर्म सेज को एक्टिवेट करने के बाद तेजी से जंप करते हुए उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को पार करते हुए उसके सामने आ जाता है और कहता है तो मैंने फाइनली तुम 10 मूर्खों को ढूंढ लिया। तभी वह आगे आया हुआ मार्शल आर्टिस्ट कहता है यू एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम कैटफिश जैसे दिखने वाले बुड्ढे। और इसी के साथ वह दोनों अपने हाथों को टकराते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को मोड़ते हुए उसके चेहरे पर एक पंच दे मार, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। तभी उसका आदमी कहता है मास्टर ची, और बाकी लोग कहते हैं इस डीमन ने उसे कैसे मार दिया। तभी उन सभी मार्शल आर्टिस्ट में से एक मॉन्क आगे आता है जिसके हाथ में माला होती है और वह कहता है हेवन और अर्थ संतुष्ट हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बुड्ढे, मैंने सच में यहाँ नहीं सोचा था कि तुम इनके साथ मिल जाओगे। तब वह मॉन्क कहता है इसके लिए बहुत देर हुई। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम अच्छे कंपेनियंस हो सकते थे लेकिन अब एनिमी है। आप तो गार्डियन ऑफ द शाओलिन हो जो पाथ ऑफ निर्वाण टू बुद्धा पर चलता है और अब इस जैसे आदमी के साथ घूम रहे हो। तब वह सामने वाला मार्शल आर्टिस्ट गुस्से के कारण उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑरा को रिलीज करने के बाद उसको घुटने पर ला देता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम हर तरह की परेशानी खड़ी करते हो फिर भी अपने आप को बुराई को मिटाने वाला रक्षक मानते हो। तब वह उठने की कोशिश करता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसको उसके बालों से पकड़ता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने अभी भी बोलने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम मरने वाली हो। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम किसी मछली को पकड़ने के लिए चारे बन सको। और उसे अपने घुटने से मारता है जिससे उसके मुंह से और खून आने लगता है और वह नीचे। हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारने के बाद आगे बढ़ता है। तभी वहां से दो मार्शल आर्टिस्ट और आगे आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके वेपन्स को अपने हाथों से पकड़ता है और उन लोगों से पूछता है तुम दोनों कैसे हो। उसके बाद अपने पाम से अटैक करते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोग के अंदर कोई भी इंडिविजुअलिटी का सेंस नहीं है। और तभी उन दोनों को मारने के बाद वह जब आगे देखता है तो वह देखता है कि वह बुड्ढा मॉन्क अपने आप को गोल्डन लाइट में चार्ज करने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और आकर के उसको उसकी कमर से पकड़ लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वह मॉन्क जंप करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के साथ आसमान में चला जाता है और कहता है अमित माँ, मुझे किसी बात की डर नहीं है क्योंकि बुद्धा मेरे साथ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे पंचेस मारते हुए उससे कहता है इसको जल्दी से रोको। तब वह बुद्धा बोलता है इसको रोकना इम्पॉसिबल है क्योंकि यह बॉडी बुद्धा के द्वारा ब्लेस कर दी जा चुकी है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारा यह इरादा है कि हम दोनों को एक साथ मार डालो। तब वह मॉन्क कहता है मैं इसके अलावा तुम्हें और कैसे रोक सकता था क्योंकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था। मैं यह विश करता हूँ कि तुम अपनी आगे की जिंदगी शांति के साथ बिताओगे। और वह अमितबा कहते हुए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण उसके सेल्फ डिस्ट्रैक्शन से इतनी एनर्जी निकलती है जो उसके हाथों पैरों और गले को बांध लेती है और इसी के साथ उसके ऊपर एक गोल्डन लाइट गिरती है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि तभी जो सब लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वह उस गोल्डन लाइट की तरफ देखते हैं और उन्हीं में से एक बुढ़ा अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है उस मॉन्क ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद उसे सील कर दिया, हम लोग जीत चुके हैं। और उन्हीं में से कुछ को विश्वास नहीं होता, वो लोग पूछते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं और सभी लोग वहाँ पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। इसी के बाद हमें एक गोल्डन लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है तुम मूर्खों देखो मेरा अंत कैसे हुआ है। मेरा अंत बुद्धा के हथेली में सन गोकू की तरह हुआ है, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। यह आसानी से महसूस नहीं होता। इसी के साथ गोल्डन लाइट में दिखता हुआ हमें बच्चा दिखाया जाता है और अगले सीन में हमें बच्चे को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट में लिपटा होता है। और इसी के साथ हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दाई एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए हुए खड़ी रहती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर जिसका रीइंकार्नेशन उस बच्चे के रूप में हो चुका होता है वह चौंकते हुए कहता है यह क्या है, क्या चल रहा है। तब वह दाई कहती है यह एक लड़का है। तभी वहां से किसी और की आवाज आती है एक लड़का, क्या तुमने कहा एक लड़का। तभी दाई जवाब देते हुए कहती है यंग हेल्दी बॉय है और उसकी माँ भी सेफ है, लेकिन ये रो क्यों नहीं रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बुढ़ी कौन है और वह बूढ़ा कहाँ गया। तभी वह दाई तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर को मारती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और वह कहती है फाइनली भगवान का शुक्र है ये रोया, और उसे चुप कराने लगती है। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहां से एक आवाज आती है क्या हो रहा है।